Dear students of class 5, now I am going to start second chapter of your social studies, and as you can see the heading of the chapter is the northern mountains. तो what is this northern mountains? ये northern mountains क्या है? मैं पहले इंडिया का मैप के पास आ रहा हूँ. देखो, अगर तुम इंडिया के मैप को देखोगे, इफ़ यू लुक एट द मैप ऑफ इंडिया, यू विल फाइंड व्हाट यू विल फाइंड कि भारत का जो उत्तरी हिस्सा है, ये जम्मू कश्मीर से लेकर पूरा जो भारत का नॉर्दर्न पार्ट है, ये नॉर्दर्न पार्ट एक पहाड़ी हिस्सा, इट्स ए माउंटेनस रीजन, ये पहाड़ से भरा है. तो ये जो भारत के इलाका है, इसे हम लोग नॉर्दर्न माउंटेन्स कहते हैं. तो भारत का जो नॉर्दर्न बाउंड्री है, भारत की जो उत्तरी सीमा है, ये नॉर्दर्न बाउंड्री के ऊपर एक बहुत ही लंबा और ऊंचा चेन ऑफ माउंटेन्स, मतलब लगातार एक के बाद एक पहाड़ है. तो ये चेन ऑफ माउंटेन्स जो है, इसमें दो इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंज है. भारत की उत्तर में जो नॉर्दर्न माउंटेन्स है, उसमें दो इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंज है. एक माउंटेन रेंज का नाम है काराकोरम माउंटेन रेंज और दूसरा है द हिमालयन माउंटेन रेंज. ये हिमालयस जो है, ये दुनिया की सबसे ऊंचा माउंटेन रेंज है. हिमालय जो शब्द है, ये कहाँ से आया है? हिम मतलब बर्फ़, आलय मतलब रहने की जगह, होम. हिम मतलब स्नो, मतलब बर्फ़, आलय मतलब घर यानी कि होम. तो हिमालय मतलब हो गया बर्फ़ का, यानी कि स्नो, होम ऑफ स्नो, बर्फ़ का जगह. देखो, हिमालय, ये जो नॉर्दर्न माउंटेन है ना, ये नॉर्दर्न माउंटेन का एकदम जो पश्चिमी, उत्तर पश्चिम इलाका है, नॉर्थ वेस्ट, एकदम जो नॉर्थ वेस्ट है, मतलब नॉर्थ वेस्ट कहाँ हो गया? ये जगह हो गया नॉर्थ वेस्ट, ये जगह हो गया नॉर्थ वेस्ट. तो ये नॉर्दर्न माउंटेन का जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है, यहाँ पे जो पहाड़ है, इस पहाड़ की नाम है द काराकोरम माउंटेन. क्या नाम है इस पहाड़ की? इस पहाड़ की नाम है द काराकोरम रेंज. ये भारत की जम्मू और कश्मीर स्टेट में आती है. और माउंट गॉडविन ऑस्टिन, दूसरा नाम है K2, ये काराकोरम पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी है और ये दुनिया का सेकंड हाईएस्ट पीक है. ये काराकोरम पहाड़ की सबसे ऊंची पीक है और दुनिया का सबसे सेकंड हाईएस्ट पीक है. इसके बाद शुरू होती है, इसकी दक्षिण से शुरू होती है हिमालय. ये हिमालय पश्चिम से लेकर पूरब तक, कुल मिला के हिमालय की जो लंबाई है वो कुछ 2500 किलोमीटर्स है. जम्मू कश्मीर से लेकर, देखो ये हो गया, ये शुरू होती है जम्मू कश्मीर में, ये जम्मू कश्मीर, और ये जम्मू कश्मीर, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, भूटान से लेकर अरुणाचल प्रदेश में जाकर ये ख़त्म होती है. तो ये पूरा जो इसकी लंबाई है, इट इज़ 2500 मीटर्स, ठीक है. और इसकी जो चौड़ाई है, विड्थ, मतलब ये विड्थ, चौड़ाई, इसका जो विड्थ है, यह है कुछ 150 किलोमीटर. चौड़ा में ये 150 किलोमीटर है. ओके, नाउ सी, कुछ जगहों पे ये ज़्यादा चौड़ा है, कुछ जगहों पे ये कुछ 400 किलोमीटर चौड़ा है और कुछ जगहों पे ये 150 किलोमीटर चौड़ा है. ये जो हिमालय की पहाड़ है, ये माउंटेन जो है, ये पश्चिम में, मतलब इस साइड में ये कुछ ज़्यादा चौड़ा है और ईस्ट में इसकी चौड़ाई थोड़ा कम है, इसका विड्थ थोड़ा कम है. ओके, हिमालय पर्वत का जो सबसे ऊंचा पीक है वो है माउंट एवरेस्ट. ये सिर्फ हिमालय नहीं, ये सारा दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन पीक है. इट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड, नॉट ओनली ऑफ द हिमालयस, इट्स द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड. नाउ सी, ये हिमालय की जो माउंटेन है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं? इसको हम लोग 3 पैरेलल रेंज, वी डिवाइड इट इनटू 3. देखो, जस्ट अ मिनट, जस्ट 1 मिनट. हिमालयन माउंटेन को हम 3 पैरेलल रेंज में डिवाइड करते हैं. ये हो गया सबसे पहला वाला पैरेलल रेंज, उसके बाद दूसरा पैरेलल रेंज,
और उसके बाद तीसरी पैरेलल रेंज। तो हिमालय माउंटेन को हम 3 पैरेलल रेंज में हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहला पैरेलल रेंज का नाम है द ग्रेट हिमालयस और द हिमाद्री। दूसरे का नाम है द मिडिल हिमालयस और द हिमाचल। तीसरे का नाम है द लोअर हिमालयस और शिवालिक। लोअर हिमालयस और द शिवालिक। ओके, ये जो ग्रेट हिमालयस है जिसका नाम है हिमाद्री, ये हिमालय की 3 पैरेलल रेंजेस में ये सबसे ऊंचा है। दिस इज द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द हिमालय। ये हिमालय की सबसे ऊंची इलाका है। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। तो ये हिमालय की सबसे ऊंची इलाका है। दिस इज द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द हिमालयस, द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट, सबसे ऊंचा नॉर्थ का जो पार्ट है हिमालय की। देखो, ये जो हिमालय की सबसे नॉर्थ वाला पार्ट है जिसको हिमाद्री हिमालय बोला जाता है, ये हिमालय की सबसे ऊंची इलाका है। और ये इतना ऊंचा है कि 12 महीना यहाँ का जो ये जो हिमालय की इलाका है, ये ऑल द 12 मंथ्स 12 महीना ये बर्फ से ढके रहते हैं। ये जो हिमाद्री इलाका है, इस इलाके के अंदर बहुत सारे ऊंचे ऊंचे पर्वत है। जैसे माउंट एवरेस्ट तो है ही, इसके अलावा कांचनजंगा, अन्नपूर्णा, तो इस तरह की बहुत सारे ऊंचे ऊंचे माउंटेन पीक इस इलाके में आता है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे ग्लेशियर्स है और इन ग्लेशियर्स से बहुत सारे बड़े बड़े नदियों की उत्पत्ति होती है। जैसे गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना निकलता है, इत्यादि इत्यादि। और ये जो नदियाँ जो ये ग्लेशियर्स से निकलती है, ग्लेशियर्स मतलब बर्फ़ जो है, ये ग्लेशियर्स का बर्फ़ पिघल के जो पानी आता है इन नदियों से बहता है, तो इसके वजह से इन नदियों में सारा साल पानी रहते हैं। सारा साल जो नदी में पानी रहता है उसको बोलते हैं पेरिनियल रिवर्स। तो ये हिमाद्री हिमालय से जो भी नदियाँ निकलते हैं, गंगा, यमुना और भी जितने नदी हिमाद्री हिमालय से निकलते हैं, इन नदियों में सारा साल पानी होती है। सो दे आर पेरिनियल रिवर्स। अब देखो, ये चीज़ थोड़ा याद रखना कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, यानी कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, इस चोटी पर पहले चढ़ने वाले लोग थे एडमंड हिलारी न्यूजीलैंड की और तेंजिंग नॉर्वे इंडिया की। 29 मई 1953 में 1953 में सबसे पहली बार लोग माउंट एवरेस्ट के ऊपर पहुंचे थे। कौन पहुंचे थे सबसे पहले वाले लोग? एडमंड हिलरी और तेंजिंग नॉर्वे। एनीवे, देखो, हिमाद्री हिमालय के जो नीची वाली हिस्सा है, हिमाद्री हिमालय के बाद जो रेंज आता है उसके दक्षिण में जो रेंज आता है हिमाद्री हिमालय की नीचे वाला जो रेंज है, इस रेंज को कहा जाता है हिमाचल हिमालय। ये हिमाद्री हिमालय के नीचे आता है। हिमाद्री हिमालय हिमाद्री या द ग्रेटर हिमालयस, ये सबसे नॉर्थ में आता है। उसके बाद आता है हिमाचल हिमालय, यानी कि द मिडल हिमालयस। ये मिडल हिमालयस जो है, ये हिमाद्री हिमालय के दक्षिण में आती है। हिमाचल हिमालय और हिमाद्री हिमालय के बीच में कई सारे गहरी वादी, नदियों के द्वारा बनाया हुआ कई सारे डीप रिवर वैलीज, गहरी वादी नजर आता है। ये हिमाचल हिमालय के भी जो ऊंचे ऊंचे चोटी है, उन पर विंटर सीजन में अक्सर बर्फ गिरता है। ये हिमाचल हिमालय के अंदर बहुत सारे बड़े लोकप्रिय, बड़े पॉपुलर घूमने की जगह है, जैसे मनाली, शिमला, कुल्लू, मुसौरी, नैनीताल, दार्जिलिंग इत्यादि इत्यादि। हिमालय की सबसे जो नीची वाली रेंज है, सबसे नीचे वाला हिमालय की जो रेंज है, सबसे साउथ में जो रेंज आता है, इसको कहते हैं शिवालिक। शिवालिक हिमाचल हिमालय की नीचे आता है, साउथ में आता है। ठीक है, तो इसको दे आर द लोअर हिमालयज, ये हिमालय की थोड़ी नीचा हिस्सा है। ये माउंटेन्स जो है, शिवालिक जो है, ये हिमालय से आता हुआ पत्थर, चट्टान और बालू जम के शिवालिक माउंटेन्स बना हुआ है। इस इलाके में काफ़ी वक्त लैंडस्लाइड होता है, मतलब
ज़मीन धंस जाता है। ओके, और इस इलाका हिमालय की इस जो इलाका है शिवालिक इलाका है, यहाँ पर ढेर सारे जंगल से ये इलाका ढका हुआ है और इन जंगलों में बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स जैसे लेपर्ड हो गया, ब्लैक पैंथर हो गया, हर एक तरह का डियर हो गया, यहाँ तक टाइगर भी इन जंगलों में मिलता है। हिमालय, ये शिवालिक जहाँ ख़त्म होती है, बिल्कुल शिवालिक के नीचे का जो एरिया है उस एरिया को तराई कहता है। ये एक ऐसे एरिया है जो मार्शेस अर्थात दलदल, हिमालय में जब भारी बरसात आती है, वो बरसात की पानी हिमालय से नीचे आकर बिल्कुल शिवालिक के नीचे जो प्लेन लैंड है वहाँ पर मार्शेस यानी कि दलदल बनाया हुआ है। देखो, हिमालय जहाँ पर पूर्वी तरफ हिमालय जहाँ पर ख़त्म होता है, ईस्ट में हिमालय जहाँ पर ख़त्म होता है, वहाँ से कई सारे छोटे छोटे पहाड़ दिखने को मिलते हैं। ठीक है, लॉट ऑफ स्मॉल माउंटेन्स कैन बी सीन हियर। ये सारे माउंटेन्स को एक साथ ईस्टर्न हिमालय कहा जाता है। दे आर कॉल्ड द ईस्टर्न, ये हिमालय के ईस्टर्न साइड में देखो एक चीज़ ये मैं दिखा देता हूँ, जहाँ पर हिमालय यहाँ पे ख़त्म होता है, ईस्टर्न साइड में पूर्व में जहाँ पर हिमालय ख़त्म होता है, वहाँ से दक्षिण की तरफ कई सारे माउंटेन रेंज फैलते हैं। इन माउंटेन रेंजेस में इम्पॉर्टेंट कौन कौन से हैं? इन माउंटेन रेंजेस में हम नाम ले सकते हैं किन किन का? गारो, खासी, जयंतिया, नागा हिल्स, मिज़ो हिल्स, पटकाई हिल्स इत्यादि। ये सारे पहाड़ों को एक साथ पूर्वांचल कहा जाता है। ऑल दिस माउंटेन्स टुगेदर आर कॉल्ड पूर्वांचल। देखो, ये हिमालय जो है, भारत की जीवन में हिमालय की बड़ी अहमियत है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो देखो, ये भारत के उत्तर में इतनी ऊंची दीवार जैसा खड़ा है, इन दीवार को पार करके भारत घुसना बहुत दिक्कत है, डिफ़िकल्ट है। तो ये हमारी दुश्मनों से, उत्तर से किसी भी दुश्मन को ये हिमालय भारत के अंदर आसानी से आने नहीं देता है। इसके बाद देखो, हिमालय के उत्तर की जो इलाका है ना, मैं मैप में दिखाता हूँ, ये जो इलाका है ये एक बड़ा ठंडा इलाका है और यहाँ से बड़े कोल्ड विंड्स, ठंडी हवा ये भारत की तरफ बहता है। लेकिन बीच में हिमालय की ऊंची चोटियाँ होने के वजह से, ये ऊंचा हिमालय, हाई हिमालय होने की वजह से ये ठंडा हवा भारत के अंदर घुस नहीं पाते। अगर हिमालय नहीं होता तो इन ठंडे हवाओं की वजह से इंडिया वुड बी, नॉर्थ इंडिया एक बहुत ही ठंडा जगह होता। इसके अलावा देखो, बरसात की मौसम जब आती है, व्हेन द मॉनसून सीजन कम, मतलब बरसात के मौसम आता है, तो भारत की दक्षिण से पानी भरा हुआ हवा, जिसको साउथ वेस्ट मॉनसून विंड कहते हैं, वो भारत के उत्तर की तरफ बहता है। ये हिमालय होने की वजह से ये हवा और आगे नहीं बढ़ पाता है। हिमालय इस हवा को रोक लेता है और रोक लेने की वजह से क्या होता है, भारत के ऊपर बारिश होती है। अगर ये हिमालय नहीं होता तो ये हवा भारत के ऊपर से और आगे गुजर जाता और भारत काफ़ी ड्राई लैंड यानी कि सूखा ज़मीन भारत होता। इसके अलावा देखो, हिमालय में बहुत सारे जंगल है जिससे हमें लकड़ी मिलता है और भी कई इम्पॉर्टेंट चीज़, हमें फल, दवाई बनाने वाले पौधे हमें इन जंगलों से मिलते हैं। इन जंगलों में काफ़ी सारे वाइल्ड एनिमल्स भी मिलते हैं और हिमालय के अंदर से जो नदियाँ बहते हैं, उन नदियों के ऊपर बांध लगाकर, डैम लगाकर हम उससे इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत उत्पादित करते हैं। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ द हिमालयस ऑन लाइफ इन इंडिया। अब आओ, हम हिमालय के अंदर, भारत की जो जगहों से हिमालय गुजरता है, उन जगहों में भारत की जो राज्य है, जो स्टेट्स है, उसके बारे में और वहाँ पे रहने वाले लोगों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल करते हैं। तो ये पहला पार्ट इस वीडियो की यहाँ तक रहने दो। आई विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच।